हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो चैप्टर चल रहा था हमारा पिछले वीडियो में जो चल रहा था वो चैप्टर फर्स्ट चल रहा है स्क्वायर अंडर क्यूब, जिसका क्वेश्चन हम 5 क्वेश्चन कर लेते फिगर इज आउट से पेज नंबर 10 से। ठीक है, तो 10 एंड 11 में ये जो क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है, तो आज से 6 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बाय व्हिच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि 9408 नंबर दिया गया है आपको, और आपसे ये कहा जा रहा है कि कितने से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ऐसे भी जो 8 होता है लास्ट में वो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमको क्या चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पेयर्स निकालते हैं। ठीक है, और पेयर्स यदि बन रहे हैं सारे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, यदि नहीं बन रहे हैं तो हम देखेंगे कि किसको कौन सा पेयर नहीं बन रहा है, कैसे हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर्स निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 9408। तो इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, 9408 है तो इसको हम क्या है स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाते जाना है। ठीक है, तो 2 से किए तो 2 4 जा 8 1 तो 14 हो गया, 2 7 जा 14 0, 2 4 जा 8, फिर 2 से किए तो 2 2 2 3 जा 6, तो एक बच गया 10, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, फिर 2 से किए तो 2 1 3 का 1, फिर 15 आ गया, 2 7 जा 14 1 6, फिर 2 से तो 11 हो गया, 2 5 जा 10 1 17 17 8 से करेंगे, फिर 1 कैरी हो जाएगा, फिर 16 तो 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से आ जाएगा तो 2 2 जा 4 1 18 का 9 और 2 4 जा 8, फिर 2 से आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 1 9 क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8 1 2 7 जा 14। अब तो ये 2 से होगा नहीं, फिर 3 से ट्राई करेंगे, 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, 2 कैरी हो गया तो 27, तो 3 9 जा 27, अब तो 7 है 49, सो यू नो 7 × 7 इज इक्वल टू 49। तो यहाँ 7 से करेंगे तो फिर क्या हो गया, 7 से 7 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या आ गया 1 आ गया। तो ये जो पेयर बना ये फैक्टर्स क्या हो गया, फैक्टर्स क्या हो गया, ये फैक्टर्स ऑफ 9408 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, मतलब पेयर में है 3 पेयर हो गया, इंटू 3 का पेयर नहीं है, इंटू 7 × 7 7 पेयर में। तो अब इसमें पेयर में कौन सा नहीं है, 3 नहीं है। ठीक है, तो जब हम इस फैक्टर्स नंबर्स को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, सारा का पेयर बन जाएगा। तो जब पेयर बन जाएगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 3 से। सो इफ़ 9408 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यदि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। हियर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 9408 इंटू 3। जो स्क्वायर नंबर हमको निकालना है वो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 3 से किए तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24, 4 2 हो गया, 3 0 0, फिर 2 होगा तो 2, 3 4 जा 12, 2 1, 3 9 जा 27 एंड 1 28, तो 2 8 2 2 4। ठीक है, अब ये जो अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट आपसे ये कह रहा है कि ये जो आपका परफेक्ट स्क्वायर निकला इसका स्क्वायर रूट भी बताओ, स्क्वायर रूट क्या होगा इसका। तो स्क्वायर रूट के लिए हम दोबारा तो इसको फैक्टराइज करेंगे नहीं, क्योंकि जो फैक्टर्स है वो तो आपको पता है। इसमें हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल फैक्टर्स बन गया ना इसका। तो नाउ फ्रॉम एबव फैक्टर्स वी 9408 वी गेट 28224 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इंटू 3 × 3 इंटू 7 × 7। ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 28224 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 × 2, 2 का 1 कर देंगे पेयर में। ठीक है, तो 2 × 2 × 2 इंटू 3 × 7, तो ये रिजल्ट क्या आ जा रहा है, 168 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 9408 है ये
इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और जब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो इसका जो रूट निकला वो स्क्वायर रूट वो क्या निकला 168 हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 28224 और सेकंड का 168, क्योंकि सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब 7 क्वेश्चन है, इसमें 9 क्वेश्चन है टोटल। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन जो है वो कह रहा है हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब ये क्या है 16 एंड 17, स्क्वायर ऑफ, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों का जो स्क्वायर है, जैसे 16 स्क्वायर और 17 स्क्वायर, तो इसके बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालिएगा, तो ये दोनों क्या है, ये 16 और 17 क्या है, इसका स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर है 16 का स्क्वायर एंड 17 का स्क्वायर, ये दोनों क्या है, ये कंसेक्यूटिव स्क्वायर है। ठीक है, तो जब दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर होता है तो उसका जो उसके बीच में जो नंबर लाई करता है वो जो पहले वाला नंबर जो होता है उसका डबल हो जाता है, या उसको कहिए कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एज फॉर एग्जांपल, अब वी नो दैट द numbers lie between the two consecutive squares numbers are double of first square numbers। अब देखिए इसमें एज फॉर एग्जांपल 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर हम ले लिए। ठीक है, तो 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर ले लिए, तो 5 स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया, 6 स्क्वायर हो गया 36। तो इसके बीच में जो नंबर लाइक करता है वो कितना 26, 7, 8, 9, 30 हो गया, 31, 32, 33, 34 एंड 35। तो ये कितने नंबर्स हो गए, 10 नंबर्स हो गए। तो ये जो 10 नंबर्स है ये कैसे आया, ये इसको सॉल्व करने से एक फार्मूला आ जाता है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर होगा तो उसके बीच में जो नंबर्स लाई करेंगे वो फर्स्ट वाले का डबल होगा। ठीक है, चाहे आप 3, 4 ले लो, 9, 10 ले लो, 11, 12 ले लो, कुछ भी लेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे 11, 12 लेंगे तो उसमें कितना होगा, 11 को डबल कर देंगे तो 22। तो सिमिलरली इसमें भी दोनों में आपको वही करना है। फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा 16 × 2 तो 32, और सेकंड वाले में 99 और 100 है तो 99 का डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 198 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए ये क्या है, नंबर्स लाई बिटवीन 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 × 16 तो क्या हो गया 32 हो गया। एंड नंबर्स लाई बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर क्या हो जाएगा 99 × 2 तो क्या हो गया 198 हो गया। तो इससे हमने क्या सीखा कि कोई भी कंसेक्यूटिव स्क्वायर होगा, कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, तो उसका निकालना इजी हो जाएगा कि नंबर इसमें कितने हैं। ये सिंपल सी बात है कि फर्स्ट वाला जो नंबर है उसको आप डबल कर दीजिए तो उतना ही नंबर्स लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 7 भी हो गया। अब ये क्वेश्चन 8 है। 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर। आप इसमें जो मिसिंग नंबर है उसको फिल करना है। ठीक है, ये पैटर्न देखिए और आप बताइए, देखिए कि ये जो मिसिंग नंबर है इसमें क्या फिल करना चाहिए। तो फर्स्ट में क्या है, ये हमको पैटर्न देखना है और उसके बाद जज करना है कि इसमें क्या भराएगा। ठीक है, तो ये है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा ये आपको भरना है। फिर 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, इसमें तो दो है, दोनों भरना है आपको कि क्या होगा। तो कैसे हम इसको फिल करेंगे, क्या कौन सा लॉजिक लगा के। ठीक है, तो इसमें आप फर्स्ट बार तो ये देख रहे हैं कि ये जो LHS और RHS इसका जो लास्ट नंबर है 2 स्क्वायर, तो इस तरफ क्या हो गया राइट साइड 3 स्क्वायर, यहाँ लास्ट नंबर है 6 स्क्वायर तो राइट साइड क्या हो गया 7 स्क्वायर, यहाँ है लास्ट 12 स्क्वायर तो राइट साइड क्या हो गया 13 स्क्वायर, यहाँ 20 स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए 21 स्क्वायर हो जाना चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये 20 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 21 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला जो है 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, अब
इसमें दोनों है आपको करना, तो इसमें कैसे पता करोगे कि इसमें क्या फिल होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए भी इस पैटर्न को देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो इसमें क्या किया गया है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस। तो इसमें क्या गया है, फर्स्ट 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म डाला गया है। फर्स्ट 2 टर्म को जो जिसका स्क्वायर है, फर्स्ट 2 टर्म को मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म डाला गया है। यहाँ देखिए 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 4 20। तो यहाँ तो इसमें क्या करना है, इसमें तो 21 आएगा, ठीक है ना, इसमें 21 आएगा, इसमें तो 21 भर दिया, ठीक है 21। अब इसमें क्या होगा, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी सब में यही पैटर्न है, तो इसमें भी यही करना है। नेक्स्ट तो 9 10 जा 90, तो इसमें क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये हो गया आपका 90, ठीक है। अब इस राइट साइड क्या हो जाएगा, राइट साइड क्या है, 1 ऐड होते गया है ना, 2 का 3, 6 का 7, 12 का 13, 20 का 21। तो 90 का क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या डालेंगे, 91 डालेंगे, क्योंकि ये 90 हुआ तो ये 91 समझ में आ गया। इसको क्या हमने पैटर्न देख के आपको देखना है, जज करना है कि पैटर्न किस तरह से बनना है, उसी तरह से हमको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो फर्स्ट बार में हम देख रहे हैं कि जो LHS है, जो LHS का लास्ट टर्म जो है उसमें हम 1 ऐड करते हैं तो RHS का टर्म बनता है, ठीक है। तो 2 को 3, 6 7 12 13 20 तो 21, 90 तो 91। अब इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट 2 टर्म को मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म डाला गया है। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 4 20 और 10 इंटू 9 90, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मैनी टीनी स्क्वायर्स आर देयर in the following picture, write the prime factorization of the number of teeny squares, ठीक है। तो ये आपके बुक का जो ये क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, ये इसमें यहाँ देखना होगा आपको। यहाँ देखिए, ये जो है, ये जो स्क्वायर्स हैं ये क्या है, कितना स्क्वायर्स आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और फिर इधर से भी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इधर से भी 9 हो गया, इधर से भी 9 हो गया, तो कितना हो गया, 9 9 जा 81। अब इस 81 का हमको क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं, मतलब फैक्टराइजेशन के थ्रू क्या करेंगे, हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये तो हम समझ गए कि स्क्वायर्स कितने हैं, टोटल 81 है, ठीक है। तो 81 का हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 81 का फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 81 हो गया, फिर ये क्या हो गया, ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा, 3 से हो जाएगा 3, ठीक है। 3 2 जा 6 और फिर 3 7 जा 21, फिर 3 से हो गया तो 9, फिर 3 से हो गया तो 3। तो कितने फैक्टर्स हो गए इसके, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब इसका क्या कह रहा है इसमें, राइट द फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टीनी स्क्वायर्स। अब इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, तो ये कर दिया। अब इसमें ये भी हो सकता है कि क्लियर नहीं है, क्योंकि ये जो स्क्वायर्स हैं इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, तो टोटल यदि टीनी स्क्वायर यदि हम ऐड करें तो इसमें कितना हो जा रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 यानी कि 25 है। तो जब हम 25 और 81 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नंबर आएगा उसका भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको यदि हम निकाल लें तो क्या होगा, इसको यदि हम निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 81 इंटू 25, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 25 5 42 16 1, ठीक है। 5 2 0 2 2025 आ रहा है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, 2025 आ रहा है, ठीक है।
81 और 25 1 5 5 1 जा 5 8 5 जा 40, ठीक है। 2 8 2 जा 16 1 5 0 2 तो 2 6 और 4 तो 0 1 2 तो 2 0 2 4, ठीक है। क्या हो गया 2 0 2 4 हो गया। अब 2 0 2 4 2 0 2 5 सॉरी 2 0 2 5 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे 2 0 2 5 तो ये क्या हो जाएगा 5 से हो जाएगा 4 0 5, ठीक है। 4 0 5 फिर ये हो जाएगा 5 से तो 8 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 से तो 2 2 7, ठीक है। फिर ये 3 से हो जाएगा तो 9, फिर ये 3 से हो जाएगा तो 3, अब ये 3 से हो जाएगा तो 1। तो इसका जो फैक्टर हो गया वो क्या हो गया, ये जो फैक्टर हो गया 2 0 फैक्टर्स ऑफ 2 0 2 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 2 पेयर 3 का 1 पेयर 5 का। तो टीनी स्क्वायर्स का मतलब आप दोनों तरह से निकाल सकते हैं कि ये 81 स्क्वायर्स है तो उसका भी निकाल सकते हैं। यदि आपको टीनी स्क्वायर्स कह रहा है तो हम छोटे स्क्वायर्स को भी ले लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरह से हमने निकाल दिया। अब ये वो क्वेश्चन में क्लियर यदि नहीं करता है तो 25 जो है उसको भी हम ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है किस तरह से आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका यदि हम 25 से मल्टीप्लाई किए तो इस तरह से इसका फैक्टर क्या आया, इसका फैक्टर आ गया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है स्क्वायर नंबर्स फिनिश हो रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्यूबिक नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है स्क्वायर एंड अ क्यूब, तो इसमें मेन 2 टॉपिक है, एक स्क्वायर्स और दूसरे क्यूब्स, ठीक है। तो स्क्वायर नंबर्स आपका आज फिनिश हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूबिक नंबर पढ़ेंगे। तो ठीक है, आप वीडियो को देखिए। यदि प्रॉब्लम हो, डाउट हो कोई तो कमेंट में लिखिए, ठीक है। मैं करूँगी, रिप्लाई करूँगी मैं उसका, देखूँगी क्या प्रॉब्लम है आपका, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।